हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ स्टेज में। और आज पढ़ने जा रहे हैं मेरे भैया हिंदी। क्या पढ़ने जा रहा है? हिंदी। और हिंदी का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको समझिए, पहले एक बार पढ़ लीजिए। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज, आधुनिक का मतलब होता है अभी, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। कहने का मतलब यहाँ समझिए अच्छा से, जो अभी का जो समाज है, हमारे अभी का जो समाज है, वो काम के हिसाब पर यानी कार्य के हिसाब पे जाति को बांटता है। मतलब कोई भी, मान लेते हैं आप कोई किसी भी जाति से है, आप किसी भी जाति से है, आप कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। कार्य के हिसाब से वो जाति बांट सकते हैं, ठीक है। ये नियम नहीं है कि आप कोई जात है वही जाति, पंडित जी तब क्या है पूजे करवाइएगा, क्षत्रिय तो लड़बे कीजिएगा, ठीक है। मतलब कोई भी जाति है, आप कोई भी काम कर सकते हैं। बात समझे कि नहीं? कोई दिक्कत? और जाति प्रथा श्रम विभाजन के दूसरा रूप है। जो जाति प्रथा है ना, यह श्रम विभाजन के दूसरा रूप है, ठीक है। जो चलते आ रहा है, पंडित जी पूजा कराएंगे तो पूजा कराएंगे, मतलब यह क्या है, ये अच्छा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा जो बकलवा था, कासू एक नाम है, खोखा का दूसरा रूप कथी है, नाम कथी है, कासू। कोई दिक्कत? चलिए अगला देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लिए तो। खोखा जीवन के नियम और घर के नियमों के मामले में अपवाद था। ये बकलोलवा था, ध्यान दीजिए। एकलौता बेटा जानवे करते हैं, का नाम है खोखा, ठीक है। पिताजी के एक थे था, ठीक। कोई दिक्कत? तो ये था ना, घर के नियम तोड़ने में बहुत बर्बाद था। क्या था? घर में कोई भी तोड़ फोड़, ठीक है, किसी मतलब सामान को तोड़ना, बोलना, किसी को कुछ बोल देना, ठीक है। घर के नियम, जो नियम कहता है वो नहीं करना, अपने बहन को बात नहीं मानना, भाई मतलब कोई होता है ना कि घर के बात मानना, ये बात मान में ना करता है, अपने हट पर आता है, ठीक है। तो मैं, यह नियम तोड़ने में क्या है, पूरा पास है। कौन? खोखा, ठीक है। एक पिताजी कहते हैं कि देख, अभी खोखा अभी क्या है, बउआ है, अभी छोटा है, बाद में सीख जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? तो कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण मात्र बाल हट था। बाल हट का मतलब होता है बालक का हट, मतलब छोटा का हट कि हम ही काम करवे करेंगे। चलो समझाते हैं, पहले पढ़ लीजिए। यदि मदन को कासू की गाड़ी को स्पर्श करने का अधिकार भी नहीं, तो कासू को मदन की लट्टू भी नचाने का अधिकार नहीं। ये तो सही बात है, लेकिन कासू रौब क्या है, रौब दिखाकर लट्टू नचाना चाहता है। ये गलत बात है, रौब दिखाइएगा, जो मदन के विचार से गलत था, मदन के विचार से गलत था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं लॉजिक के हिसाब से। देखिए, ये मेरा कासू है, कौन है, कासू है। अब देखिए मदन को भी बना देते हैं, ये मदन भैया है, कौन है, मदन, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई, थोड़ा हल्का ध्यान दीजिए। मदन जो है, मदन कासू के गाड़ी को एक बार छूना चाहा, ठीक है। तो कासू को अच्छा नहीं लगा, कहा कि ना रे हमारा गाड़ी न छुओ तुम, ठीक है। कासू कहा कि मेरा गाड़ी नहीं छुओ। मदन बेचारा क्या नहीं छुआ, आराम से चल दिया, ठीक है। कोई दिक्कत? तो बात हर समय सबके मौका आता है भाई, दोनों हाथे ना रोटी पकता है हो हैं। तो मदन लट्टू अपन नचा रहा था, कहीं नचा रहा था, तो ये भाई साहब पहुँचे, कासू कहा कि देख हमरो नचाबे दे। तो मदन कहा न न तो हम न नचाबे देबू, क्योंकि तू अपना अधिकारी के न छूने दिया था, ठीक। कासू इसको रौब दिखाने रहा कि तू ना नचाबे दे, हम जबरदस्ती नचाएंगे। तो मदन कहा कि तू आ जाओ फरियाल ले। तो दोनों में इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। कासू कहता था कि ना हम लट्टू नचाएंगे, क्या नचाएंगे, लट्टू नचाबे करेंगे। मदन कहता था कि हम नहीं नचाने देंगे, क्योंकि तुम अपना गाड़ी हमें नहीं छूने दिया है, तो अपना लट्टू क्यों नचाने दे। बात समझे कि नहीं? इसी बात को लेकर दोनों में भयंकर झगड़ा हो गया। क्या हो गया?
झगड़ा हो गया। ठीक है, तो मदन एक 2 गो दांत तोड़ दिया कासू को। ठीक है, मार पीट के। ठीक है, बात समझे कि ना। चलिए आगे आगे ते समझते। अगला क्वेश्चन देखिए कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। तो समझिए, लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत की दर्शन गाँवों में हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भारत के गाँवों में ही प्राकृतिक और प्राचीन भारतीय रीति रिवाज, रहन सहन के तौर तरीके हैं। गाँवों में ही भारत की आत्मा निवास करती है। यहाँ समझिए, देखिए लेखक कहते हैं इनके नज़र में है, इनके दृष्टि में कि भारत के जो दर्शन होंगे वो गाँवों में होगा। कहाँ होगा? गाँव में। कहाँ होगा? इसको मिटा, गाँव में। कहाँ होगा? गाँव में होगा। ठीक है, ठीक, क्योंकि गाँव में जो है, गाँव में प्राकृतिक और प्राचीन रीति रिवाज है, मतलब पहले जैसा रीति रिवाज है। क्या समझे कि नहीं। भाषा भी है, बोल चाल भी है, क्योंकि एक दूसरे के हेल्प करना क्या है, गाँव में है, एक साथ रहता है। या शहर में नहीं देखते हम, शहर में अपने आप से मतलब रखता है। ठीक है, मतलब लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ होगा? गाँव में होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन पूछ देगा। बात समझ में आ गया होगा। चलिए, लेकिन आपके गांव वाली बकलोलिया सा देखते हैं, शहर लेकर जीन्स पहन लेती है, और रे बातें हटाओ उसको। ठीक, तो अब लेखक साहब रहते तो क्या ठीक होते कि दे अपने गांव में भी नहीं नज़र आ रहे हैं क्या। अगर लेखक साहब रहते, अभी लेखक जी रहते, तो कहते कि अब तो लग रहा है कि गाँव से अब उठ रहा है मेरा दर्शन। ठीक है, बात समझे कि नहीं। मतलब लेखक कहने अनुसार बताते हैं कि रीति रिवाज अब खत्म हो रहा है, भाषा भी क्या हो रहा है, वेशभूषा भी खत्म हो रहा है, पहनावा भी खत्म हो रहा है गांव से भी। ठीक है, ये लुप्त हो रहा है। ठीक, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भैया कि लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में, यानी क्या होगा, रूप में देखना कहाँ तक संगत है। ठीक है, यहाँ सब एकदम पढ़ लीजिए। नाखून ही मानव के अस्त्र थे। पहले जो क्या थे, आज से लाखों वर्ष पूर्व जब जंगल में रहता था तो अपने पैने नुकीले नख से अन्य जीवों को मारकर पेट पर भरता था। इसलिए नाखून को अस्त्र के रूप में देखना युक्ति संगत है। कहने का मतलब है, देखिए मेरे भाई, पहले के आदमी जो थे लाखों वर्ष पहले, सब कहाँ रहते थे? जंगल में। और जंगल में जीवों को मारने के लिए, मतलब पेट भरने के लिए किसी को जीव को मार के खाना होगा, चाहे जानवरों के मार के खाना होगा। ठीक है, तो जीवों को मारने के लिए नाखून की ज़रूरत पड़ता था, नाखून के। ठीक है, तो नाखून को क्या बना दिए थे? अस्त्र मानते थे पहले। ठीक है, क्या मानते थे? अस्त्र, लिखा की दृष्टि से। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, जब तक धन्यवाद।